Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 6.3 from the NCERT book. We have done till 9th question. Today we are going to start from the 10th question. Last वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. 10th क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट? CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG. ये हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो किसके सिमिलर है? FEG के. सो करना है हमें CD by GH इक्वल टू AC by FG. ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE and triangle DCA is similar to triangle HGF. तो यहाँ से CD और GH हमें क्या दे रखे हैं? बाइसेक्टर दे रखे हैं एंगल ACB एंड एंगल EGF. तो यहाँ से हम फिगर बनाते हैं. टू ट्रायंगल लेके चलेंगे यहाँ पे जिसमें CD किसका बाइसेक्टर है? ACB का. ये C पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट A, B, CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG. ये GH EF. ठीक है, हमने टू ट्रायंगल्स ले ली जिसके अंदर क्या लिया है? CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF. तो यहाँ से हम देखते हैं प्रूव हमें ये करना है. फर्स्ट पार्ट में तो CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG. तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट हमें गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGE. यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या है? ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर गिवन है? तो यहाँ से सिमिलर की क्या कंडीशन होती है? इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा. ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG. ठीक है, तो FEG है तो यहाँ से एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल F के. एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के. एंड एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल G के. यहाँ से AB अपॉन में साइड F ही करेंगे, किसके इक्वल होगा? ये BC अपॉन में EG और AC अपॉन में किसके इक्वल होगा? ये AC अपॉन में FG. ठीक है, ये सेम प्रोपोर्शन में साइड्स का रेशियो इक्वल होगा एंड जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब हमें ये प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड में ये, थर्ड में ये. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं. इसके अंदर ACD एंड FGH. इस एंगल को तो 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं. तो यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH. ये ट्रायंगल ली है मैंने और ये ट्रायंगल ली है. ये ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है. कैसे है? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल F के. यहाँ पे लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. सेकेंड पार्ट में जो ये एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के. क्यों होगा? क्योंकि एंगल C किसके इक्वल है? एंगल G के है. अगर मैं इसका हाफ कर रही हूँ, हाफ ऑफ एंगल C किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल G. और हाफ ऑफ C को मैं लिख सकती हूँ एंगल 1, हाफ ऑफ G को मैं लिख सकती हूँ एंगल 2. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन कौन सी? ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाई AA क्राइटेरिया. किससे होगी ये? बाई AA क्राइटेरिया. अगर ट्रायंगल हमारी सिमिलर होती हैं देन उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा. तो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा हमारा. ये है CD बाई GH किसके इक्वल हो जाएगा? AC बाई FG के. देखो CD बाई GH किसके इक्वल होगा? AC बाई FG के. तो यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स है वो क्या दिखा दी? सिमिलर दिखा दी. सिमिलर होने के बाद जो साइड्स का जो रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में वो क्या दिखा दिया? इक्वल. तो मीन्स फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE. तो उसके लिए एक रेशियो तो ये है हमारे पास इक्वल. तो हम देखते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट के लिए CD बाई
GH फर्स्ट पार्ट से लिखते हैं ये AC बाई FG के इक्वल है, बट AC बाई FG किसके इक्वल है? BC बाई EG के। ये तो हमें गिवन था ना, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, तो यहाँ से AC बाई FG किसके इक्वल है? BC बाई EG, बट AC बाई FG लिख देंगे किसके इक्वल है? BC बाई EG के। तो यहाँ से ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? BC बाई EG। CD बाई GH इक्वल टू BC बाई EG, एक तो ये इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, तो ये लेके चलते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ स्टूडेंट। हमने क्या किया है? ACD एंड जो FGH है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज एंगल C किसके इक्वल है? एंगल G। अगर मैं C दोनों तरफ हाफ करूंगी एंगल्स का, तो वो भी क्या होगा? इक्वल। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F के, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से प्रूव होते ही जो हमारा फर्स्ट है साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट का यूज करके सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये रेशियो हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट किया है हमने, लेकिन ये AC बाई FG किसके इक्वल है? BC बाई EG। देन इसकी जगह पे ये रख देंगे हम, तो ये रिलेशन आ गया हमारा। अब इसका हम यूज करेंगे ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। तो इसमें क्या क्या इक्वल है? CD बाई GH किसके इक्वल है स्टूडेंट? BC बाई EG के। ठीक है, यहाँ से साइड्स का रेशो। सेकंड पार्ट में क्या है इक्वल? एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। जैसे एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। क्योंकि इसका अगर हम हाफ करेंगे एंगल्स का, तो हाफ में तो 3 भी लिख सकते हैं हम एंगल्स को, इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम, बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल C किसके इक्वल है? एंगल G के। हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ G। तो यहाँ से ये बाइसेक्टर है, तो मीन्स एंगल 1 और ये आपस में इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ से टू ट्रायंगल्स क्या होगी स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर होगी, सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। कौन कौन सी? DCA इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट है ये हमारा, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। एक तो हमारा ये रेशियो इक्वल है CD बाई GH किसके इक्वल है? BC बाई EG के। CD बाई GH किसके इक्वल है? BC बाई, सॉरी AC बाई, क्योंकि AC है ना यहाँ पे हमारा, AC बाई FG, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड AC है, BC नहीं है, क्योंकि AC तो BC के इक्वल था, इसलिए हमने ये पुट किया था। तो ये रेशियो हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट पार्ट में, CD बाई GH किसके इक्वल होगा? AC बाई EG के। अब DCA इस ट्रायंगल में एंड HGF इस ट्रायंगल में, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। DCA ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। यही तो हमें प्रूव करना था, दोनों ट्रायंगल्स क्या दिखानी थी? सिमिलर दिखानी है। तो सेकंड जो हमने फर्स्ट टू ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के बाद ये रेशियो हमारा इक्वल हो गया, सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो गया। अब इसी का यूज करके AC बाई FG किसके इक्वल है? BC बाई EG, तो ये BC बाई EG। अब इन ट्रायंगल DCB एंड HGE ये रेशियो इक्वल है, एंड एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ लास्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। तो यहाँ से ये रेशियो इक्वल है, ये CD बाई GH किसके इक्वल है? AC बाई EG, एंड एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट 11th। इन गिवन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट? आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, मींस टू साइड्स हमें इक्वल है। AB किसके इक्वल है? AC के। इफ AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? BC के ऊपर। EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या है? गिवन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या गिवन है ये हमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इसमें साइड्स है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। नाउ टू प्रूव में हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी सी आइसोसेलेस है, ए बी इक्वल टू ए सी है, देन स्टूडेंट एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ में, सिंस ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, सो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स। ये हमने 9th में पढ़ रखा है ये रिजल्ट। अगर यहाँ से हमारी साइड्स इक्वल होती है देन उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है देन साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो यहाँ से हमें ये प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ क्या क्या है इक्वल। एक तो ये एंगल ए डी बी एंगल कितने का स्टूडेंट, 90 डिग्री का, ये 90 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90। और है ई एफ सी, ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई एफ सी के, ईच 90 डिग्री। एंड एंगल बी किसके इक्वल है, सी के, ठीक है। तो सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी, सिमिलर। ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई ए क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि ए से दोनों एंगल से हमारी क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई। हमने क्या यूज किया है, बस ए बी इक्वल टू ए सी था, देन एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के, एंड वन एंगल इसमें दोनों में क्या है, 90 डिग्री है ईच। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, 12th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12th। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। शो करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर, ABC एंड PQR। तो हम टू ट्रायंगल्स बनाते हैं यहाँ पे, ABC एंड PQR। एक में मीडियन है हमारा PM और इसमें मीडियन है हमारा AD, ठीक है। दीज आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR एंड मीडियन AD एंड PM। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और इसने दिया क्या है, जो साइड AB BC एंड मीडियन AD है ना, वो प्रोपोर्शनल है, वो उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है PQ QR एंड मीडियन PM। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या है इक्वल स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th एंड 14 क्वेश्चन। एक जैसे जैसे है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ABC और PQR में हमें गिवन क्या है, AB साइड और BC एंड AD। AB बाई PQ किसके इक्वल है स्टूडेंट, BC बाई QR एंड AD बाई PM। इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो हमें इक्वल गिवन है। नाउ BC बाई QR को हम क्या लिख सकते हैं, BC बाई QR को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR। यानी कि हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हाफ ऑफ BC क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा, क्योंकि जो मीडियन होता है ये टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। ये भी QM किसके इक्वल हो जाएगा, MR। तो हाफ ऑफ BC को लिख सकेंगे हम BD। अब ये जो ABD ट्रायंगल है वो PQM के सिमिलर आ जाएगी। सिमिलर होते ही एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही एंगल और यहाँ से हमारी टू साइड्स अगर इक्वल हो जाए, ये तो मीडियन है ना AD बाई PM, टू साइड्स ये हो जाएंगे AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB बाई PQ इक्वल टू, ऊपर भी हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, AD बाई PM। यहाँ से AB बाई PQ, हाफ ऑफ BC को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, BD। हाफ ऑफ QR को क्या लिख सकते हैं, QM इक्वल टू AD बाई PM। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई SSS। हेंस ट्रायंगल ABD is similar to triangle
पी क्यू एम। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी स्टूडेंट, बाई एस एस एस। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। रीजन में लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, so these are equal. Now we have to prove triangle ABC is similar to triangle PQR. तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या है इक्वल, AB बाई PQ किसके इक्वल है स्टूडेंट, BC बाई QR की, ये साइड है। अभी हमने प्रूव किया है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यही हमें प्रूव करना था। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यही हमें प्रूव करना था। बहुत इजी था स्टूडेंट। AB साइड AB BC और जो मीडियन AD है ये तो हमें सेम प्रोपोर्शन में इक्वल गिवन था। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो BC और QR साइड है इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो हाफ ऑफ BC को हम लिख सकते हैं BD, हाफ ऑफ QR को लिख सकते हैं QM। तो यहाँ से क्या होगी, AB बाई PQ, BD बाई QM एंड AD बाई PM, यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आ गई। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। यहाँ से होते ही इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, एक तो ये इक्वल है साइड्स, एक एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC so that CA square equal to CB into CD। मीन्स ये क्या दे रखा है स्टूडेंट, अगर इसको मैं CA को इधर लेके आऊँ CB बाई CA, CD को इधर लेके आए CA बाई CD, तो मीन्स साइड्स का जो रेशियो है सेम प्रोपोर्शन में इक्वल गिवन है। तो मीन्स वी हैव टू प्रूव टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा। कौन कौन से लेंगे ट्रायंगल, हम पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC BC ट्रायंगल के ऊपर, BC साइड्स के ऊपर एक पॉइंट है हमारा D, ABC, ये मैंने पॉइंट D ले लिया। नाउ एंगल ADC, ये एंगल किसके इक्वल है, BAC के, इस एंगल के इक्वल हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टू ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा। कौन सी ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट, ACB एंड ट्रायंगल DCA। कौन कौन सी, ACB, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCA क्या क्या है इक्वल, एक तो ADC एंगल किसके इक्वल है, एंगल BAC के, ये तो हमें क्या है गिवन है। एंड एंगल C किसके इक्वल है स्टूडेंट, एंगल C के, कॉमन एंगल है ये हमारा। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही इसकी साइड्स का जो रेशियो होगा सेम प्रोपोर्शन में वो इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA बाई AA क्राइटेरिया। ट्रायंगल सिमिलर होते ही साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल दिखा देंगे, फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CB बाई CA इक्वल टू CA बाई CD, CB बाई CA इक्वल टू CA बाई CD, सेम है ना। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, CB इंटू में CD। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू में CD। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, D कोई भी पॉइंट था BC साइड के ऊपर, ठीक है, एंगल ADC किसके इक्वल है, BAC के। तो यहाँ से हमें ये CA स्क्वायर इन साइड्स का जो रेशियो है इस उसमें हमें इक्वल दिखाना था, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, CA को मैं इधर लेके आई, CB बाई CA किसके इक्वल आ गया, CA बाई CD। तो उसके लिए हमें टू ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा। कौन कौन सी, ACB ली मैंने ट्रायंगल, दूसरी कौन सी ली,
ए डी सी ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी ए। एक तो C इक्वल टू सी कॉमन एंगल है, एक ADC किसके इक्वल है, BAC। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल किया, देन CA स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, CB इंटू में CD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 14। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। ऐसा ही कुछ हमारा क्या था, 12th क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों क्वेश्चंस में। उसमें AB और BC और मीडियन सिमिलर थे, जो साइड्स थी वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल थी दूसरी ट्रायंगल के। इसमें क्या क्या है, AB, AC और मीडियन AD। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है, तो ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ABC एंड PQR। ABC ट्रायंगल PQR, इसमें AD क्या है, मीडियन, इसमें PM क्या है, मीडियन। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि DE पैरेलल टू AC, कोई भी E पॉइंट लेंगे, इसका मिड पॉइंट DE पैरेलल टू AC, यहाँ पे SM पैरेलल टू PR। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए इसको DE, और यहाँ पे हम करेंगे SM। मैं बताऊंगी कि ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। तो सिमिलर के लिए AB साइड है, AC साइड है, लेकिन BC साइड का तो रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ से हम एक एंगल्स अगर इक्वल दिखा दे, देन AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। मान लिया कि हमने ये एंगल A इक्वल टू P दिखा देंगे, तो एक एंगल A इक्वल टू एंगल P आ गया, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि एक एंगल इक्वल दिखाने के लिए हमने ये यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। हमने 9th में पढ़ रखी है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और इसकी जो लेंथ है वो किससे हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ AC। जिस लाइन के वो पैरेलल है उससे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AD एंड PM आर मीडियन। ये क्या है, मीडियन है। जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है, मींस AB बाई PQ किसके इक्वल है, AC बाई PR एंड मीडियन AD बाई PM। ये है हमारे पास इक्वल। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC, सॉरी AC, DE पैरेलल टू AC। ठीक है, एंड SM पैरेलल टू PR। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। नाउ प्रूफ देखते हैं। यहां से हम D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड DE पैरेलल टू AC। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DE पैरेलल टू किसके हैं, AC। दैट इज E किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड साइड का। ये भी तो मिड पॉइंट थ्योरम है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, किससे हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB बाई कन्वर्स ऑफ, ये साइड पैरेलल है, देन ये क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। सो D की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, जिस लाइन के वो पैरेलल है। तो ये किससे होगी, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की जो D है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगी अगर लाइंस हमारी पैरेलल है। यहां से ये हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR एंड SM पैरेलल टू PR। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां से हम लिख देंगे, ये कन्वर्स इससे पहले है ये स्टेप कि D हाफ ऑफ AC हो जाता है, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली जो SM की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ PR। सिमिलरली
SM किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ PR। नाउ दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो ये है AB बाई PQ किसके इक्वल है, AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो AB है वो क्या लिख सकते हैं, E इसका मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू BE है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर दिखा रही हूँ, AED और PSM, या ये कह सकते हैं ADE या PMS, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा देंगे तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। सिमिलरली ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, P के। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, ADE एंड PMS दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। तो यहाँ से मैं AB को क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ AE, ठीक है। ऐसे ही मैं PQ को क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ PS, एंड AC किसके इक्वल है, यहाँ से ट्वाइस ऑफ DE, PR किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ SM इक्वल टू AD बाई PM। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि AE बाई PS किसके इक्वल आ गया, DE बाई SM इक्वल टू AD बाई PM। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMS। ये होते ही क्या हो जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल्स ऑफ दी सिमिलर ट्रायंगल सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ये 3 एंगल किसके इक्वल होगा, 4 के। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 3, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये क्या बन गया, एंगल A, ये क्या बन गया, एंगल P। सो एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल P के। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, फिर हम ABC ट्रायंगल एंड PQR को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन की है DE पैरेलल टू AC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, ये ध्यान से देखना है इसको। DE पैरेलल टू AC एंड SM पैरेलल टू PR हमने बाई कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। यहाँ से D क्या है, इसका मिड पॉइंट है, DE पैरेलल टू AC है, देन बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये E क्या हो जाएगी, जो इसकी DE की लेंथ है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगी। सिमिलरली SM की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ PR हो जाएगी। हो गया, यहाँ से रेशियो तो हमें ये गिवन था ना, साइड्स का जो रेशियो सेम प्रोपोर्शन में ये गिवन था, AB बाई PQ, हम E इसका मिड पॉइंट है तो AE B इक्वल है, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ AE लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखानी है। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2, तो इसीलिए हम इसको ट्वाइस ऑफ AE लिख रहे हैं, AB को। PQ को लिख रहे हैं हम ट्वाइस ऑफ PS, एंड AC किसके इक्वल है, यहाँ से ट्वाइस ऑफ D, एंड PR किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ SM AD बाई PM। सो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ये होते हैं एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एडिंग एंगल्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल P के। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें 2 तो साइड्स हमारी इक्वल है सेम प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, AB बाई PQ किसके इक्वल है, AC बाई PR, ये तो हमें स्टार्टिंग में गिवन है। एंड 1 एंगल हमने यहाँ से दिखा दिया है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, ये हमें गिवन है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यही तो हमें प्रूव करना था ना, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 15। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long and find the height of the tower. हमें height of the tower find out करना है। यहाँ से मान लेते हैं ये इसकी हाइट क्या है, टावर की हाइट क्या मान लेते हैं, इसकी H। ABC, यहाँ पे कोई भी ऐसे पोल है DE, इसकी हाइट हमें गिवन है लेंथ 6 मीटर, इसकी शैडो कितनी है 4 मीटर, ये डिस्टेंस हमें 4 मीटर गिवन है। ऑन दी ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, ये जो है इसकी शैडो ये कितनी है 28 मीटर,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर होगी? ट्रायंगल DEC के। कैसे होगी? ये हम सिमिलर दिखाते हैं, देन जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा, वहां से हम हाइट ऑफ द टावर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC। क्या क्या है इसके अंदर एंगल? जो C एंगल है वो C कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन एंगल, एंड वन एंगल क्या है? 90 का है इसमें, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, मीन्स ABC इक्वल टू DEC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEC 90 ईच। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर होते ही इनके साइड्स का जो रेशियो होगा सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC, सो AB बाई D किसके इक्वल होगा? हमें जो साइड गिवन है BC बाई CE, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। AB की तो हमें h मान के चले हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, हाइट ऑफ टावर h मीटर, ठीक है। तो यहाँ से h, D की वैल्यू क्या है? 6 है, BC की क्या है? 28 है, एंड EC की क्या है? 4 है। सिंपली हमने क्या किया है? दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया है। सिमिलर क्यों दिखाया है? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 साइड गिवन थी, फोर्थ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मीन्स जो रेशियो होगा साइड्स का, वहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजिली फोर्थ साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे हम। 4h इक्वल टू 6 इंटू में 28, नाउ h की वैल्यू क्या आ गई? 6 इंटू 28 अपॉन में 4, कितनी आ गई? 42 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर, ठीक है। ये हमारी हाइट आ गई टावर की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। If AD and PM are medians of triangles ABC and triangle PQR respectively, where ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ equal to AD by PM। हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR। ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ले ली हमने ABC एंड ये ट्रायंगल ले ली हमने PQR। इसका मीडियन है यहाँ पे AD, इसका मीडियन है यहाँ पे PM, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि AB बाई PQ किसके इक्वल? AD बाई PM मीडियन के। तो यहाँ से हम गिवन में लिखते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट? AD एंड PM आर टू मीडियंस, टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर भी है। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। वी हैव टू प्रूव AB बाई PQ किसके इक्वल प्रूव करना है? AD बाई PM। नाउ प्रूफ देखते हैं इसका। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है? PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ABC ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? PQR, इस एंगल के। ये भी कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, एंड इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा? इक्वल। AB बाई PQ किसके इक्वल होगा? BC बाई QR, बिकॉज साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की क्या है? ये साइड्स हैं। सो दीज आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ये होते ही अगर मैं इस ट्रायंगल का इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी हाफ से कर दूं, देन हाफ ऑफ BC क्या बन जाएगा? BD लिख सकते हैं। हाफ ऑफ QR को क्या लिख सकते हैं? QM लिख सकते हैं। देन ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर आ जाएगी? ट्रायंगल PQM के। ये होते ही AB बाई PQ किसके इक्वल आ जाएगा? AD बाई PM, जो हमें प्रूव करना है। यहाँ से लिखते हैं AB बाई PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ अपॉन में हाफ ऑफ QR। तो AB बाई PQ, हाफ ऑफ BC को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? BD।
हाफ ऑफ पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम क्या क्या है इक्वल, ए बी बाई पी क्यू एंड बी डी बाई क्यू एम। ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी डी बाई क्यू एम के। एंड एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, पी क्यू एम के। हैंस जो साइड्स का रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का वो क्या होगा, इक्वल होगा। हैंस ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल आ गया, ए डी बाई पी एम के, जो हमें प्रूव करना था। ए डी बाई पी एम इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो सिमिलर है तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी बाई क्यू आर। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ए बी बाई पी क्यू है ना वो ए डी बाई पी एम के इक्वल प्रूव करना है। तो ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, उन्हीं साइड्स का सेम प्रोपोर्शन है, ये हमें इक्वल दिखाना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर दिखा दें तो उनका क्या हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया, BC को लिख दिया मैंने, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ BC को लिख सकते हैं BD और इसको लिख सकते हैं QM। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में AB बाई PQ किसके इक्वल है स्टूडेंट, BD बाई QM की। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होती है, ये हमें पता है। सो AB बाई PQ किसके इक्वल आ गया, AD बाई PM। हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.3। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। Thanks everyone.